Friends, welcome to my channel Medical Blog 2.0. I am Firoz Alam, registered pharmacist, elect technologist. So today we discuss about one of the common disease, लिकोरिया। लिकोरिया एक डिजीज होता है, ठीक है, जिससे गांव में कहते हैं धात गिरना, ठीक है, और इसको वाइट डिस्चार्ज कहा जाता है, ठीक है। तो हम आज इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है, इसकी सिम्टम क्या है, इसमें मेडिसिन कौन कौन सी दी जाती है, ठीक है। मैं मेडिसिन दो बताऊंगा आपको, एक आयुर्वेदिक और एक एलोपैथिक, दोनों। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए देख लिया तो आपकी ये कंसेप्ट सारी क्लियर हो जाएगी, अगर आप मेडिकल हो तो, ठीक। और आप पेशेंट आज देख रहे हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बताएंगे आप लोग हम कि इसमें प्रिकॉशन है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, 5 से 6 मिनट की हो सकती है, तो आप देखें, ठीक है। मैं पहला इसमें जो सिम्टम होता है, ये जो होता है वाइट डिस्चार्ज में, इससे लिकोरिया कहते हैं। लिकोरिया में ये महिलाओं और लड़कियों में होना आम बात है, ठीक है, ठीक है। इसमें घबराना नहीं चाहिए पहली बार, क्योंकि महीने में 1 से 2 बार अगर आ रहा है, आके चला जा रहा है, डेट मीन्स की नॉर्मल है। अगर उससे ज्यादा दिन रह रहा है तो डेट मीन्स की ये प्रॉब्लम की बात है। अब ज्यादा दिन क्यों होता है, इसकी कारण ये होती है, ज्यादा दिन इसलिए होता है क्योंकि जब ये लिकोरिया स्टार्ट होती है, जब व्हाइट डिस्चार्ज होता है, जब सफेद कलर का जो लिक्विड निकलता है वजाइना से, तो इसमें होता क्या है कि जो औरतें होती हैं या लड़कियां होती हैं या एज ए पेशेंट कर सकते हैं, वो उसको सफाई नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर उसे आप सफाई नहीं करते हैं उसके वजह बढ़ जाता है। पहला तो इसके कारण ये हो गया कॉज। दूसरी हो सकती है फिजिकल वीकनेस, यानी कि पेशेंट अगर कमजोर है ज़्यादा, पेशेंट के खान पान सही नहीं है, पेशेंट वीक है, तो उसका हो सकती है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस, यानी यूट्रस में सूजन हो जाना। अब सूजन में कारण क्या हो सकती है, जैसे यूट्रस में चोट लग जाना या हैवी चीज उठा देना, या आपने कंट्रासेप्टिव ड्रग खा लिया, उसकी वजह से भी यूट्रस में सूजन आ सकती है, इसकी वजह से भी लिकोरिया हो जाती है, ठीक है। दूसरी है यूटीआई इन्फेक्शन। यूटीआई इन्फेक्शन में भी लिकोरिया हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है इरेगुलर पीरियड। अगर आपके पीरियड इरेगुलर है तो उसकी वजह से भी लिकोरिया की शिकायत होती है, यानी वाइट डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, धार गिरना शुरू हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज बनना। अगर पेट में कब्ज बन रहा है आपको, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम है, तो इसमें भी लिकोरिया हो जाती है, ठीक है। तो कब्ज को पहले तो आपको अच्छे सही करना पड़ेगा। कब्ज क्यों बन जाती है, इसका हमने वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। साथ में नेचुरल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। और वन ऑफ द कॉमन जो बिल्कुल सिम्टम है, कॉज वो ये है, वन ऑफ द कॉमन, कि छोटे उम्र में प्रेगनेंसी हो जाना। जैसे आपको पता है कि जो पीरियड स्टार्ट होता है फीमेल में, वो होती है 12 से 13 साल की उम्र स्टार्ट होती है ऑलमोस्ट, ठीक। तो उसमें अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें इसलिए हो जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसमें यूट्रस कमजोर रहता है, ऊपर से प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें यूट्रस में कई तरह के सूजन आ जाती है, ठीक है। तो इसको वजह से भी लिकोरिया हो जाती है। ये तो हो गया कारण होने की। अब बताते हैं पेशेंट अगर हो गया जिस पेशेंट को, तो पेशेंट सिम्टम क्या बताएगा। सिम्टम जो पेशेंट बताता है, पहला सिम्टम तो ये इसमें है कि पेशेंट की जो प्राइवेट पार्ट है, यानी वजाइना, ठीक है, वजाइना है, वहां से व्हाइट कलर के लिक्विड निकलेगा, जिसको सफेद कलर का, उसे कहते हैं लिकोरिया कहते हैं, ठीक है, सफेद पदार्थ निकलता है। ये तो पहला पेशेंट हो गया वहां से। दूसरी सिम्टम ये होगा कि उस पेशेंट बताया कि उस एरिया में ईचिंग होगी, यानी कि जलन होगा, खुजली होगी, ठीक है, बर्निंग होगा। दूसरी है पेशेंट बताएगा पेशेंट को थकावट फील होगी, कमजोरी होगी, भूख नहीं लगेगा, ठीक है, पेशेंट कमजोर होता जाएगा, ठीक। नेक्स्ट जो सिम्टम है इसमें वो है कि पेशेंट को कमर में दर्द रहेगा, पेशेंट को उठने बैठने में दिक्कत होगी, चलने में, ठीक है, ठीक। ये तो हो गए इसकी सिम्टम्स, ठीक। अब बताते हैं इसकी ट्रीटमेंट, ठीक। ट्रीटमेंट में आपके पहले तो है प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में जैसे अगर आपको कब्ज हो तो पहले तो आप कब्ज मेडिसिन कराएं, दवा लें, ट्रीटमेंट कराएं, ठीक। दूसरी, अगर आपकी पीरियड इरेगुलर हो तो पीरियड की दवा लें। अगर कमजोरी है तो आप खान पान सही करें। इससे अगर ये आप जो मतलब सिम्टम्स आज जो हमने बताया है, प्रिकॉशन ये सब है, तो इसको आप सही कर रहे हैं तो ये जो है लिकोरिया शिकायत नहीं होगी, लिकोरिया ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर ये सब नहीं प्रॉब्लम है फिर भी लिकोरिया हो रही है तो उसके लिए दवा है। और साथ में इसमें आपको प्रिकॉशन में आपको वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करनी है, चलना फिरना है, ठीक है, खान पान सही रखनी है। ये ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है। इसकी दवा लेंगे तो लिकोरिया ऑटोमेटिक सही हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट हम बताते हैं आपको 2 ट्रीटमेंट, एक होता है आयुर्वेदिक, एक होता है एलोपैथिक, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। जो सारे सिम्टम की बताया डॉक्टर को, और फिर उस कंडीशन में डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं, तो पहले मेडिसिन में बात करते हैं एलोपैथिक, ठीक। इसमें एंटीबायोटिक 2 देते हैं, A3 की, ठीक है।
नेक्स्ट होता है एल्सिन ओजेट कैप्सूल, ठीक। और नेक्स्ट होती है नेफ्रोसिडिथी, ठीक है, गोली। और एक नेक्स्ट होता है गैस के लिए एसरा 20 mg। और एक नेक्स्ट दे सकते हैं हम पेशेंट को ब्लड कमी हो तो टेक्सोरेंस सिरप या टेक्सोरेंस कैप्सूल, ठीक। बात करते हैं इसकी डोज की, कब देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, कैसे लेते हैं, ठीक है। तो A3 किट होता है, इसको महीने में आप 4 बार ले सकते हैं, ठीक है, हफ्ते में 1 बार, ठीक। ये जब किट लाएंगे A3 किट को तो इसमें टोटल 4 टैबलेट होते हैं, ठीक है। इसको लेना कैसे डोज बता देते हैं आपको, हम अभी इमेज लगा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। इमेज में हमने सब लिख रखा है, ठीक है। बाकी ओरली बता दे रहे हैं इमेज। जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें टोटल 4 टैबलेट लिख लेंगे आपको, ठीक। जो पहली टैबलेट होती है उसको आपको लेना है खाना खाने के बाद, ठीक। नेक्स्ट जो उसके नीचे टैबलेट होगी उसको लेना आपको दोपहर में खाना खाने के बाद, ठीक। फिर बाकी 2 टैबलेट, जो 2 टैबलेट है उसको व्हाइट कलर का होगा वो, ठीक है, वो एजिथ्रोमाइसिन है, उसको आपको लेना है रात में खाना खाने के बाद, ठीक। जब ये जो एक किट होता है ना A3 किट, इसको हफ्ते में 1 बार लिया जाता है, एक ही दिन में सारे लेना पड़ता है 4 टैबलेट, ठीक है। इसको लेने के बाद नेक्स्ट जो आपको शुरू करना है मेडिसिन वो है इसमें पहला एल्सिन, ठीक। एल्सिन ओजेड है, इसको आपको एक गोली सुबह शाम लेना है 7 दिन तक, ठीक। फिर नेक्स्ट एक है नेफ्रोसिडिथी, ठीक है। इस टैबलेट को वजाइना में 3 दिन तक, ठीक है, रात में सोते वक्त लेकर रखना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है अगर गैस बन रही हो, ठीक है, तो एस्ट्रा 20 mg है, इसको खाली पेट 1 टैबलेट 1 कैप्सूल ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्सोरेंस सिरप एंड टेक्सोरेंस कैप्सूल। टेक्सोरेंस कैप्सूल भी आता है, सिरप भी आता है, जो आपको अच्छा लगे, जो आप कंफर्टेबल हो लेने में फ्लेवर को ले सकते हैं। टेक्सोरेंस सिरप को लेते हैं 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम को, ठीक है, खाना खाने के बाद। और कैप्सूल होगा तो कैप्सूल को 1 कैप्सूल को रात में लेना होता है 1 गिलास दूध के साथ। ये तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं आयुर्वेदिक। जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है तो आयुर्वेदिक में क्या होता है, अगर पेशेंट को जब ये मेडिसिन दी जाती है, पेशेंट ने बताया लिकोरिया है उसको, ठीक है, अब आपको भी पता है, आपने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, हिस्ट्री ले ली, पेशेंट श्योर है कि उसको लिकोरिया हो चुकी है, तो पहले आप तो हम एडवाइस करेंगे आपको पहले तो आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करें। आयुर्वेदिक में ट्रीटमेंट जो पहला हमारा है उसमें 4 पाउडर आते हैं, ठीक है। 4 पाउडर कौन कौन से बता रहे हैं आयुर्वेदिक मेथड, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो डॉक्टर आयुर्वेदिक मेथड दे देते हैं उसमें हम पहले बता दें कि अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर पेशेंट को लिकोरिया हो चुकी है पता है और काफ़ी पुरानी है, तो उसमें ये आयुर्वेदिक के साथ एक दिन पहले आपको एक जो अभी हमें बताता है A3 किट आता है, इसमें टोटल 4 टैबलेट होते हैं, ठीक है। इसको आप दे दें। एक कैसे लेना है बता दे रहा अभी आपको। 1 टैबलेट आपको लेनी है क्या कहते हैं खाना खाने से पहले, दूसरी लेनी है दोपहर में, और जो 2 टैबलेट है व्हाइट कलर का उसको लेना है रात में खाना खाने के बाद, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट डे से ये आयुर्वेदिक जो मेडिसिन बता रहा हूँ इसको आपको लेना है। आयुर्वेदिक पहला जो मेडिसिन है ये है प्रतरंतक चूर्ण, अभी हम फोटो लगा देंगे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। दूसरी है पुष्यिनु चूर्ण, ठीक। और तीसरी है आंवला की चूर्ण, और चौथी है स्वरमासिक चूर्ण, ठीक है। स्वरमासिक भस्म है, ठीक है। इन चारों को लाना है आपको मार्केट से, ठीक है। इस चारों मेडिसिन को लाना है, उसको रात में और दिन में खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच चारों को एक ही गिलास में डाल के अच्छे से मिक्स करके पीना है, कम से कम 20 दिन तक। 20 दिन से ज़्यादा कर सकते हैं, 1-1.5 मंथ तक आप ले रहे हैं, 2 मंथ तक, तो ये आपकी जो लिकोरिया है अच्छे से सही हो जाएगी, ठीक है। आप साथ में बात करते हैं प्रिपरेशन। इसमें अभी हमने पहले बता दिया था आपको कि अगर पेशेंट को कब्ज की दिक्कत हो तो पहले कब्ज की दवा लेकर आएँ, पीरियड इरेगुलर हो तो पीरियड इरेगुलर मेडिसिन लें गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके, ठीक। उसके बाद से पेशेंट के साथ में एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है। खाने में उसको ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी है, तीखा ज़्यादा नहीं खानी है, ठंडे चीज़ अवॉइड करें, चावल वगैरह, ठीक है, कुछ दिन तक उसको वैसे खा सकते हैं, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप मुझे लाइक शेयर कमेंट करें। और अगर आपको कोई पर्सनल वीडियो है, पर्सनल कोई टॉपिक है, कोई डिजीज हो, आप मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं बना के अपलोड कर दूंगा। इस पर TMLT और फार्मेसी की रिलेटेड वीडियो मिलती है आपको हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।